जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं यहाँ पे मास्क लगा के बोल रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको उतना क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ जिस जगह मैं अभी हूँ तो सेफ्टी के लिए यहाँ पे मास्क एक कंपलसरी बोला हुआ, तो इसलिए मैं मास्क लगा के ही ये भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे कुछ बात कर पाऊँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जितने प्रभु के वचन को सुनते और हमारे साथ शेयर करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और इस समय मैं इस विषय पर बात कर रही थी, जैसे कि कुछ युवा लोगों ने सवाल पूछे थे कि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी प्रकार हमारी इतनी मेहनत के बावजूद हमारे प्रयास सफल क्यों नहीं होते। क्या बात है कि क्यों हमारे प्रयास सफल नहीं होते। तो हम वचन में से देखेंगे। जय मसीह की आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको भी आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। और मुझे वक्त मिला कि एक पार्क एक सुंदर सी जगह है कि यहाँ बैठ के हम परमेश्वर के वचन पर बात करें और लाइव बात करें, अपने मसीह में भाई बहनों के साथ लाइव बात करें। प्रभु आप सबको आशीष दे और हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रहें। हम भी आपको प्रार्थनाओं में उठाए रहेंगे। तो उसी विषय पे मैं बात कर रही थी कि कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, इतने प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते काम। क्यों नहीं होते? वचन क्या कहता है उसको? अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपके और मेरे हर एक कार्य पर परमेश्वर की आशीष हो, प्रभु हमें आशीष दे, हमारे कार्यों पर, हमारे हाथ के कामों पर, जो वचन कहता है परमेश्वर का कि तुम्हारे हाथ के कामों पर मैं आशीष दूंगा। जैसे यूसुफ था कि वो जहाँ जहाँ चलता था प्रभु का आत्मा उसके साथ साथ चलता था। यहाँ तक कि ऐसा था कि जिन कामों में वो हाथ लगाता था उसकी वजह से और लोग भी आशीषित होने लगे। जीत मसीह ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। और सोलोमन बरकत भाई, श्वेता राठौर, जिनके भी मैं नाम पढ़ पा रही हूँ, प्रभु आप सबको आशीष दे। चाहे आप लाइव देख रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो वचन हमें बताता है ऐसी बहुत सारी घटनाओं को। और वचन हमें कहता है सबसे पहले, नीति वचन क्या कहता है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। यानी कि हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन पहले मार्गदर्शन परमेश्वर का होना चाहिए, पहले उसमें गाइडेंस परमेश्वर का होना चाहिए। और आज हम दुनिया में सुनते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हमने बहुत प्रयास किया, तो एक नहीं कितनी ही घटनाएं बाइबल में हैं, जहाँ मनुष्य कह रहे थे कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं मिला। जैसे यीशु मसीह के शागिर्द कह रहे थे, हमने रात भर परिश्रम किया, लेकिन रात भर परिश्रम करने के बावजूद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। यीशु मसीह से कह रहे हैं, जबकि वो मछुआरे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं हमने रात भर परिश्रम किया लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब मसीह सीन में आते हैं, जब मसीह मार्गदर्शन देते हैं, वो बताते हैं वहाँ जाल डालो, यानी वो बता रहा है प्रभु हमें कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उसके बाद आशीष होती है। ऐसी बहुत सारी और घटनाएं हैं। वर्षा मिश्रा सिस्टर, धन्यवाद आपका, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ हो सकता है यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू हो, क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ। यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई कल, बहुत हमने प्रभु के उस सुंदर वर्षा का भी आनंद लिया और बहुत सुंदर पेड़ पौधों में हरियाली आप देख रहे होगे चारों ओर, देखिए, ये देखिए। तो परमेश्वर ने आशीष दी और मौका दिया कि क्यों ना हम परमेश्वर की सृष्टि में, सुंदर में बैठ के उसके सुंदर वचन पर ध्यान करें और मैं आप सब लोगों से बात करूं। लेकिन मास्क की वजह से हो सकता है आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, क्योंकि यहाँ ऐसे रेस्ट्रिक्शन है कि हम मास्क लगा कर ही बाहर जाएं। यस, पंचवानी अंकल, एमएन, रीमा, संदीप सिस्टर, प्रभु आप सबको आशीष दे। हरीश भाई, प्रभु आपको आशीष दे। और हम चाहते हैं प्रभु आने वाले दिनों में बड़ी बरकत दे। तो उसी वचन पे मैं आपको बहुत छोटी, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे कोई सरमन की तरह बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं बात करूँगी
प्रभु आज क्या चाहता है, हम किन विषयों पर बात करें, कौन सी बातें प्रभु चाहता है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, उन पर मैं बात करूंगी। तो एक घटना ऐसी थी, उत्पत्ति और उसके 11 अध्याय में है कि ऐसी घटना थी, मनुष्यों ने सोचा कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और हम क्या करेंगे, एक ऊंचा गुंबद बनाएंगे जो आकाश से बातें करने लगे और इससे हमारा बहुत नाम होगा। अपने नाम के लिए मनुष्यों ने ऐसी योजनाएं बनाई। ये सारा आशीष क्रिश्चियन सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं, आज का वचन प्रभु हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। तो वचन क्या बताता है कि इन्होंने सोचा कि हम लोग सब इतना ऊंचा मिलकर गुम्बद बनाएंगे ऊपर तक, आसमान तक, कि हमारा नाम हो। परमेश्वर ने देखा, वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने देखा और सोचा होगा ना कि क्या ये मनुष्य, कितनी इनकी सीमित बुद्धि, क्या इनकी योजनाएं, क्या इनके कार्य। मनुष्य इमारत बनाकर स्वर्ग तक बनाने की सोच रहा है, इस प्रकार से ऊंचाई पर उठना चाह रहा है मनुष्य। लेकिन परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से उठाना चाहता है, और जब हम आत्मिक रीति से उठते हैं तो उसके बाद वो हमें दुनियावी रीति से भी उठाना ही चाहता है परमेश्वर। वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, सब वस्तुएं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास हैं, मेरी स्वयं की भी और मेरे साथियों की भी। गवाहियों के लिए बहुत पैशन दिया है परमेश्वर ने, और हम चाहते हैं आप जितने लोग जुड़े हैं हमारे साथ, सारा आशीष चरण, हरीश भाई, नीलिमा सैमुअल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत आशीष मिले। और उसी के वचन के अनुसार जो प्रभु हमें मार्ग दिखाता है, जब हम कहते हैं उसके शिष्यों की तरह साथ में रहते हैं, सुनते समझते और कहते प्रभु मैंने तो सारी रात मेहनत की, मछली पकड़ता रहा, सब जगह पकड़ लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। यीशु मसीह ने डायरेक्शन दिया और बताया कि तू उस तरफ जा, वहाँ जाल डाल। तो कितनी मछलियाँ मिली थी, वचन बताता है जाल फटने लगे, उनके जाल फटने लगे। ऐसे ही प्रभु इस आने वाले साल में हम सबको हमारे हाथ के कामों पर ऐसी अपरंपार आशीष दे कि जाल फटने लग जाए हमारे, असीमित। जैसे वचन भी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई है वो तुम्हारी सोच विचारों से परे की योजना बनाई है। सोच विचार से अधिक देने वाला परमेश्वर है हमारा। और आज प्रभु चाहता है कि हम मांगें, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। देखो, प्रभु ये नहीं चाहता कि हम निकम्मे बैठें और सिर्फ कहते रहे प्रभु देगा प्रभु देगा। जो अभी हमने पिछले वचन में बात की थी कि हम सोचते रहे कि बस मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, और इस वचन को इस तरह मोड़ते हैं। जो वचन है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परमेश्वर पर विश्वास रख के सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। ये नहीं कहा है कि काम मत करना, काम भी खुद हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा स्मरण करके, मार्गदर्शन लेके, उस बात पर प्रार्थना करके काम करना, और प्रत्येक कार्य को, जो भी कार्य तुम्हें मिले, वचन कहता है उसका प्रभु का जान के करो। मैं इनकरेज करना चाहूँगी उन सारे युवाओं से, उन युवाओं को जो बेरोजगार हैं, या शादियाँ नहीं हुई, या पिछले साल महामारियों के चलते बहुत दुख उठाया जिन लोगों ने, उनको हम इनकरेज करना चाहेंगे कि वचन कहता है कि जब हम उससे मांगते हैं तो इतना देने वाला परमेश्वर है कि आपकी बुद्धि समझ से परे। ऐसा प्रॉमिस है कि तुझे मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुझसे सब मांगा करेंगे, लेकिन तुझे किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा, ना तेरे भंडारों में कभी कमी होगी। ऐसा प्रभु का वचन बताता है। ऐसी परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। और आज हम इस समय शामिल हुए इस प्रार्थना में, अपने मनों को तोड़ के, क्योंकि प्रभु का आत्मा कार्य करता है। और हम यकीन करते हैं, ये बाइबल का वचन है, ये यीशु मसीह के वायदे हैं। पृथ्वी पर 2 लोग एक मन होकर मांगेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। हर प्रार्थना हाँ में और आमीन में पूरी होती है परमेश्वर की योजना से। तो आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है रिलेशंस में प्रॉब्लम हो, फैमिली में गलत फहमियाँ हो, लड़ाई झगड़े हों,
लेकिन प्रभु बहुत बड़ा परमेश्वर है, आपकी बुद्धि समझ से आज अपने सारे बोझ को परमेश्वर के सम्मुख रखें, उसके हाथों में सौंप दें अपना बोझ, चिंता को, क्योंकि वो क्या कहता है, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, लेकिन उसकी आज्ञा के अनुसार। देखिए पीछे हमने देखा, जो अभी मैंने बताया उत्पत्ति 11 में, सारे वो लोगों ने कोशिश की हम सब मिलकर एक बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, आसमान से बातें करें और इससे हमारा नाम हो जाएगा बहुत बड़ा। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, देखिए आप, परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और सब बिखर गए। ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने उनको कोई दंड देना चाहा था, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कोई बुरा कार्य किया या परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि तुम रियलाइज़ करो कि तुम इंसान हो, तुम गॉड नहीं हो, तुम इंसान हो। और परमेश्वर चाहता था उनको इतनी आशीष देना, उनका नाम भी करना, उनको बरकत भी देना, लेकिन ये सोच रहे हम मनुष्य की सामर्थ्य से, बहुत सारे लोग शायद हम इकट्ठे जमा होंगे और मेहनत करेंगे तो हम ये कर लेंगे, लेकिन सारी योजना उनकी फेल हुई। ऐसी ही कहानी हम योना की किताब में भी देखते हैं कि योना नबी ने सोचा कि मैं परमेश्वर के सामने से भाग जाऊंगा, छिप जाऊंगा। प्रभु जो आज्ञा दे रहा है वहाँ जा, एक जगह बता रहा है, स्पेसिफिक नाम बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन वो मनुष्य दूसरे डायरेक्शन में जा रहा, भाग रहा। फिर आप और मैं सब जानते हैं कि उसका क्या अंजाम हुआ। इसलिए आज इस नए साल में, जबकि साल की शुरुआत है, पहला महीना कितना बीत गया जल्दी से, आने वाले पूरे सालों में प्रभु आप सबको, मुझे, आपको, एक एक जन को, हमारे परिवार को, हमारे वंश को, हमारे युवाओं को आशीष दे। उसके लिए हमने यही करना है सबसे पहले, जो बार बार वचन कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो, तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। सबका मतलब सब कुछ। प्रभु आपको कमी में नहीं देखना चाहता, ये नहीं चाहता कि बस स्वर्गीय ही आशीष दे और दुनिया में आप दीन और दरिद्र बने रहें। वो आपको आशीषित देखना चाहता है। वचन कहता है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो आज हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो। जोशुआ जेकब ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। और पर्सनली मैंने आपसे बहुत आशीष पाई, आपके वचन सुन के, आपकी पोस्ट देख के, बहुत आशीषित वचन। प्रभु आने वाले दिनों में आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को बड़ी आशीष दे। और जितने लोग आप जुड़े हैं, हो सकता है कुछ के नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ स्क्रीन में, चाहे आप रिकॉर्डेड देखते हैं, हम प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है, उसका प्रकाशन बहुत आयत से इस समय है। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। आज इस लाइव सेशन में हम छोटी सी आपसी बातचीत कर रहे थे, क्योंकि एक वक्त मिला सुंदर सी जगह में, ताज़ा हवा में बाहर निकल के, बहुत मन में आनंद हुआ। बहुत आशीष की बात है एक एक सांस जो प्रभु हमें देता है। पिछले सालों में हमने देखा ये मुफ्त में जो मिली हुई है ऑक्सीजन, सांस जो हम ले रहे हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा पिछले दिनों में, आप सब जानते हैं, मैं सब जानती हूँ। सांस लेने के लिए सिलेंडर ऑक्सीजन से खरीद के एक एक सांस लेने के लिए लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो आज प्रभु ने जो आपको एक एक सांस दी है, वो हर एक सांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु को महिमा दें और उसकी महिमा करते रहें जब तक हम जीवित रहें। जैसे पौलुस कहता है, मेरा जीना मसीह और मेरा मरना भी लाभ है। और जब तक हम जीवित रहें, यीशु मसीह की उस मोहब्बत को हम फैलाते रहें, उसकी सुगंध को हम फैलाते रहें। आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। और जितने भी विषय हमारे साथ युवा लोग बात कर रहे हैं, जितने लोगों में जितने सवाल और बातें और चिंताएं और बोझ हैं, उनके विषय में हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, खास तौर से जवानों के लिए, सही डायरेक्शन में जाने के लिए, यीशु मसीह की सही प्यार मोहब्बत को जानने के लिए, झूठे शिक्षकों से चौकस रहने के लिए, झूठी शिक्षाओं से चौकस रहने के लिए, दुनिया में जो ये फैला हुआ है गंदगी, पाप, शैतान का राज्य, व्यभिचार, उससे बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उनके बिजनेस पर, उनके परिवार पर आशीष के लिए। और एक खास बात युवाओं के लिए, सही प्रभु की ओर से
दिए गए जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे इतने अभिषेक युवा हैं आज, मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी अनॉइंटिंग उनमें है, लेकिन उन्हें उनके तरीके के आत्मिक क्षेत्र में आगे जीवन साथी मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु उनको एक स्तंभ बना के खड़ा करे, अपने परिवार के लिए बरकत का कारण बना के खड़ा करे। यस, आमन भट्टी ब्रदर, सारा आशीष चरण, आप सबको प्रभु आशीष दे। जितने आप मेरे साथ जुड़े हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। शायद गौरी ब्रदर, प्रभु आपको बरकत दे। और धन्यवाद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं। और मेरी यही गुजारिश है आप सबसे कि आप इस वचन को, सही वचन को सुनाने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। हमें सिर्फ प्रार्थना चाहिए, क्योंकि हम यकीन करते हैं प्रार्थना की सामर्थ्य में। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना ऐसा वैल्यूएबल गिफ्ट है, ऐसा प्रिविलेज है हमारे लिए कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर सुनता है। हमारा जीवित परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि आँख तो रहती है, देख नहीं सकता, कान तो रहते हैं, सुन नहीं सकता, मुंह तो रहता है, बोल नहीं सकता। हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर, जो कहता है मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि मैं उद्धार नहीं कर सकता, ना मेरे कान ऐसे बहरे हो गए कि मैं सुन नहीं सकता। आज मसीह लोगों को बहुत सताव से गुजरना पड़ रहा है, बहुत अपमान से, दुख से, सताव से, परेशानी से। उन विषयों में भी प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। आप सबको प्रभु आशीष दे। और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करूंगी। यहाँ पर प्रार्थना में जाएंगे हम। मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, ऐसे ही मैं मोबाइल हाथ में लेके प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन प्रार्थना की सामर्थ पर यकीन करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर वक्त के लिए जब यीशु मसीह में एक नाम में हम जमा है। अलग अलग जगह के लोग आपके नाम में एक जगह जमा है। प्रभु, आपकी आत्मा का बहुतायत से कार्य हो खुदावन, एक जन को अपनी बड़ी बरकत दे, अपना उमड़ता हुआ अभिषेक दीजिए। प्रभु जी, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करिए। इनकी हर एक चिंताओं को, हर एक बोझ को इस वक्त दूर करके प्रभु जी इनके जीवन में तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी आशीष मिले। सब बातों को आपके आगे रखते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। और हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हमें प्रार्थनाओं में उठाए रहें, और जो भी वचन अच्छे हमें मिले आपके, हमारी गवाहियाँ हम सब तक पहुँचाते रहें, क्योंकि यीशु जीवित है। यीशु के नाम को महिमा मिले। सिस्टर डॉली, आपके पति के लिए प्रार्थना हम अवश्य करेंगे। सचिन कुमार भाई, हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जोनाथन जॉन भाई, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच आपकी सारी बरकतों के लिए। मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, हाँ और आमीन में रिसीव करते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू सो मच हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ हाँ और आमीन में जुड़ने के लिए। और थैंक यू सो मच हमारे वचनों को शेयर करने के लिए, क्योंकि वो हमारे नहीं, प्रभु के वचन हैं, सामर्थ्य वचन है, जीवित वचन है। और हमारा भी उद्देश्य है, जैसे वचन कहता है, हम अपने आप को नहीं पर यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और मसीह के कारण हम आप सबके सेवक हैं। हम सब आपके सेवक हैं, क्योंकि मसीह का प्यार, मसीह का कंपैशन वो है कि उस सेवकाई में आगे बढ़ाए, कि हम एक दूसरे के दुख में प्रार्थना करें, एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे को मनोबल बढ़ाएं, और इसी प्रकार यीशु मसीह में एक नाम में जुड़ते चले जाएं, जैसे वचन कहता है। संगति की बात जो कहता है, 2 ही लोग चाहिए मसीह को, 2 लोग इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच मौजूद होऊंगा। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि पिछले सालों में, बीते सालों में, लॉकडाउन के समय में भी प्रभु ने इतना काम किया है। ऑनलाइन मिनिस्ट्री के ज़रिए भी इतने बड़े बड़े साइंस, वंडर्स और मिरेकल किए, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। कामान सिंह ब्रदर, रवि कुमार चौहान, प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू ऑल।